इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इश्क दोनों एक जैसा होता है। आसानी से ये समझ किसी को आता नहीं, और एक बार आ जाता है तो आसानी से फिर जाता नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा ऑर्बिट, या इसी का नाम है सेल, हिंदी में इसको कक्ष बोला जाता है। सीधा सीधा जानिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये सीरियल नंबर ही क्या है, ऑर्बिट नंबर होता है। देखिए दिखाने का तरीका होगा, पहला रिंग पहला सेल या पहला ऑर्बिट, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। या फिर इसी को बोलते हैं E1 E2 E3 E4 E5, इस तरीके से। एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4, इस तरीके से देखते रहिए गौर से। या इसी को नाम दिया जाता है KLMN, इस तरीके से ये ऑर्बिट डिसाइड किया जाता है। ऑर्बिट को देखने का तरीका होगा, हाँ नजरिया बदल के देखिए, नजारा बदल जाएगा। आइए देखिए गौर से, इधर एक नाम सुने होंगे, ऑर्बिट तो देख लिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिट है या सेल उसको बोलते हैं। इसी में ऑर्बिट या सेल में लगा दिया जाता है नेम से पहले सब ऑर्बिट या सब सेल, उपकक्ष हिंदी में बोलते हैं, वो था कक्ष, ये है उपकक्ष। आइए ये नाम है, सब ऑर्बिट या सब सेल इसको बोलते हैं, ये नाम है SPDFGH, इस तरीके से। हमको जरूरत यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, F तक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक नाम भी इसका दिया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इसमें? 2। 4 जोड़ते जाइए, आगे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 4 जोड़िए तो P का इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 जोड़िए तो D का इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 जोड़िए तो F का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जोड़ते रहिए। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 याद रखना, 4 जोड़िए 6, 4 जोड़िए 10, 4 जोड़िए 14, 4 जोड़िए 18, 4 जोड़िए 22, इस तरीके से, लेकिन जरूरत है यहीं तक। आइए मैक्सिमम ऑर्बिटल, हाँ गौर से देखेंगे, सबसे लिए सब ऑर्बिट के घर का नाम, डब्बा का नाम ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से एक डब्बा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, है ना। इधर आइए, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो डब्बा कितना बनेगा? 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, तो बोला जाएगा 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबसेल, बोला जाएगा 1। क्लियर है बात? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर है बात? आइए पी में एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी के लिए कितना डब्बा बनेगा? पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डब्बा कितना? 3। एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 डब्बा में 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेगा। एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितना डब्बा की जरूरत होगी? 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेल कितना हो जाएगा? 5। समझ आ रही बात? इस तरीके से। और एफ में कितना हो जाएगा? ये 7 7 है, ये डब्बा एक साथ होगा, इस तरह से। क्लियर है बात? उसी तरीके से 9 और 11। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। यहां से जन्म हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। गौर से देखिए, ये ऑर्बिट नंबर को लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ही है ना, 7 तक ही हमको यूज करना है सेल नंबर को। इधर देखिए, फिर ये छोड़ेंगे, फिर आगे से 2 3 4 5, फिर यहाँ छोड़ेंगे, फिर अगला से 3 4 5, फिर आगे छोड़ेंगे अगला डब्बा से 4 5 6, इस तरीके से। पहला कौन ब्लॉक था? एस, तो लिख दिया एस 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 एस, पी 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 पी, डी 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 डी, और इसमें एफ 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 एफ। देखिए SPDF जो 4 है, ये बॉर्डर लाइन है, जहां स्टार मार्क मैं लगा रहा हूं, ये बॉर्डर हुआ। इस 4 से पहले, माने 4 है ना सेल, ये 4 से पहले और 4 के बाद का कहानी क्या है? ये जो बॉर्डर लाइन है 4 से पहले जो 3 3 का है, 2 2 का है और 1 1 का है, तो सब डबल डबल टाइम कटेगा। मतलब 4 से पहले डबल टाइम कटेगा जो भी है, जैसे 3 वाला भी 2 बार, 2 वाला भी 2 बार, और 1 वाला भी 2 बार। 4 के बाद सिंगल टाइम कटेगा, 3 वाला भी 1 बार कटेगा, 2 वाला भी 1 बार कटेगा, और 1 वाला भी सिंगल बार कटेगा। क्लियर है बात? देखिए इसी को लिखा गया है। ये ऊपर के तरफ एरो दिखाने का मतलब है कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। कॉमन सेंस का बात है, हम धरती से थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे तो थोड़ा ऊपर जंप कर पाएंगे, और ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तो जा करके थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर हम लोग जंप कर पाएंगे। तो वही है, इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। देखिए गौर से, अरे भाई 4 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 6 होता है, इसीलिए एरो इंडिकेट कर रहा है कि हमेशा आप नीचे से ऊपर जाइए, न कि ऊपर से नीचे आइए। इसलिए एरो को ऊपर की तरफ दिखाया गया है। तो क्या कोई गुनाह किया गया है क्या? बिल्कुल नहीं, छोटा से बड़ा चलते रहेंगे। देखिए 5 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 7 होता है। क्लियर है बात? आइए यहां से लिखना शुरू कीजिए। ये एक तरह से ट्रेन का पटरी हो गया। और देखिए पहला कौन सा स्टेशन है? 1S, तो लिख दिया 1S। दूसरा पीछे आएंगे, बैक आएंगे, मरने के बाद भगवान पे लोग जाता है, तो हम लोग भी भगवान पे नहीं चले जाएंगे। आगे एरो कहाँ है?
खत्म हो चुका है। तो बैक में आएंगे तब इस पे चढ़ेंगे, क्योंकि एरो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे से ऊपर जाना है, लोअर से हायर में जाना है। आइए एक और सेशन आया इस पे 2s, उसके बाद क्या लिख दिया 2s। बैक में आएंगे फिर 2p, फिर 3s, पीछे आकर के एरो पे ऊपर की तरफ चढ़ना है 2p, उसके बाद 3s, देखिए गौर से, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s। क्लियर है बात? चलिए इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, यहां तक आपका काम हो जाएगा। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग को पूछा जाएगा जनरली। चलिए क्लियर है बात? लिखा हुआ एनर्जी लेवल इंक्रीज, एनर्जी क्या है, बढ़ता हुआ क्रम में है। आइए पता होना चाहिए एस का पावर मैक्सिमम 2 होगा, पी का पावर 6 होगा, डी का पावर 10 होगा और एफ का पावर 14 होगा। इस तरीके से एस का पावर मैक्सिमम 2 यूज कर सकते हैं, कम से कम 1 से 2 तक। पी का पावर मैक्सिमम 6 यूज करना है, ये नहीं कि 7 8 नहीं यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यूज कर सकते हैं, 6 से ज्यादा पावर पी का नहीं यूज होगा। डी का पावर 1 से 10 तक यूज होगा, डी का पावर 10 से ज्यादा यूज नहीं होगा। इस तरीके से एफ का पावर 1 से 14 तक, 14 से ज्यादा यूज नहीं होगा। क्लियर है बात? यही दिखाया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद हुआ? एस का 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14। बस इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दीजिए। 1s में अगर हाइड्रोजन को लिखना होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो क्या लिखेंगे 1s1। अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा तो लिखेंगे 1s2। एस का पावर 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे नया नया एलिमेंट आएगा, स्टार्टिंग से कहानी लिखना शुरू करेंगे और उसका इलेक्ट्रॉन इसके बीच भरता जाएगा। पहले पूरा पावर देंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन को कम बेस कर सकते हैं। इसीलिए 1 से 2, 1 से 2, 1 से 6, 1 से 2, एस का पावर 1 से 2 ही होगा, पी का पावर 1 से 6 तक, चाहे 3p हो चाहे 40p हो, पी का पावर 6 से ज्यादा नहीं होगा। कम से कम 1 2 3 4 5 और 6 से ज्यादा नहीं यूज होगा, 6 से कम हो सकता है, 1 से 6 तक पी का पावर। कोई भी पी हो, 3p हो चाहे 2p हो चाहे 40p हो चाहे 4p हो, पी का पावर 1 से 6 तक, एस का पावर 1 से 2 तक, डी का पावर 1 से 10 तक और एफ का पावर 1 से 14 तक। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तरीका है ये आपका। देखिए गौर से, देखिए गौर से, हाइड्रोजन का लिखा तो 1s1 लिख सकते हैं, हालांकि इसका पावर 2 तक जाता है, लेकिन जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन का तो 1 ही देंगे। जो होता है सीरियल नंबर वही होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या। हाँ, ये सब इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ही इलेक्ट्रॉन का संख्या कहलाता है और सीरियल नंबर ही प्रोटॉन का भी संख्या कहलाता है। चलिए, तो हमको मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होता है तो इलेक्ट्रॉन जानेंगे। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक, हीलियम 2, 1s2 3 है तो 1s3 यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 1s2, एस का पावर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो अगला डब्बा को बुलाएंगे। 1s के बाद देखिए क्या है 2s, एस को लेकर आ गए। 1s के बाद एस का पावर 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा, एक और जरूरत है, एस का पावर 1 से 2 तक होता है, लेकिन जरूरत क्या है, ठीक है, तो यहाँ तक ले लेंगे तो 1s2 2s2, तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा 2 1 3, तो 1s2 2s1। समझ आ रहा है बात? इसी तरीके से जैसे जैसे नया नया एलिमेंट आएगा, शुरू से कहानी लिखना शुरू करेंगे और लास्ट में कम बेस करना है, पहले पूरा पूरा पावर देना है। क्लियर है बात? चलिए, तो एक बार स्क्रीन पे आप लोग नजर दौड़ाइए और फिर अगर डाउट रह जाता है तो बोलिए कमेंट बॉक्स में कि साथ साथ कोई दिक्कत है। क्लियर है? वही 1s2 2s1, 1s2 2s2 4 हो गया, 2 2 4 बोरोन के लिए 1s2 2s2 2p1। अब p का पावर 6 तक जाएगा, p1 p2 p3 p4, पहले पूरा पूरा लिखेंगे। नया नया तत्व आ रहा है, नया नया एलिमेंट आ रहा है तो शुरू से कहानी शुरू हो जाएगा। 1s2 2 इस तरीके से 1s2 2s2 सब में रहेगा, 1s2 2s2 बढ़ेगा कमेगा कौन, यहाँ से 2p1 5 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 दिख रहा है इस तरीके से। क्लियर है? थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे अगर किसी पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है इस तरीके से, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिए, हमेशा बाहर में ही इलेक्ट्रॉन आता है और बाहर से ही इलेक्ट्रॉन जाता है। तो बाहर का मतलब है इसका बाहर कौन है, 1s वाला अंदर है, पहला चक्कर में घूमेगा 1s जो कि अंदर में रहेगा। बाहर में कौन रहेगा 2s और 2p, ये रहेगा 2s2 और 2p1। ये हुआ बाहर वाला, ये हुआ बाहर चक्कर, ये हुआ बाहर वाला चक्कर, बाहर वाला चक्कर। यहां इलेक्ट्रॉन आएगा और यहीं से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अंदर वाला से कोई मतलब हमारा नहीं होगा। तो देखिए गौर से, जैसे एल्युमिनियम को ले रहे हैं, एल्युमिनियम का तो बाहर में कौन है, ये सब 3 वाला 3 चक्कर, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां से p वाला जाएगा, बाहर वाला p गया, एगो ये गया, खत्म। और 2 जो एल्युमिनियम का +3 है, +3 का मतलब है 3 जा चुका है, तो एक ये गया और 2 ये गया, तो Al +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा ये
1s2 2p6, 1s2 2p6। क्लियर है बात? बोलिए समझ आया तो। अगर माइनस है तो बाहर में ही इलेक्ट्रॉन आता भी है और बाहर से ही इलेक्ट्रॉन जाता भी है। बाहर का मतलब ये बाहर वाला चक्कर, सबसे बाहर वाला चक्कर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर्स, ठीक है, वही है सबसे बाहर वाला चक्कर। क्लियर है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। इसका लिखे हैं 1s2 2s2 2p5। बाहर में ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5 से क्या हो जाएगा? 6p का पावर 6 हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो ये हो गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। क्लियर है बात? 1s2 2s2 2p6, लो एक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इनर्ट गैस ये बन जाएगा। और फ्लोरीन एग्जिस्ट भी करता है F- में, हमेशा निगेटिव चार्ज इसके माथे पे होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। क्लियर है बात? चलिए, तो इस तरीके से अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज भी दे करके आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल।